हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे हमारे चैप्टर 5 जिसमें हमें मेंसुरेशन का बेसिक करने वाले हैं। मेंसुरेशन इन 2 चैप्टरों में आएगा। तो मेंसुरेशन का पहला चैप्टर है 2D शेप्स, ठीक है, प्लेन फिगर्स में। इसमें आपको सिर्फ 2 ही टॉपिक करने हैं। पहला है ट्राइंगल्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड, जिसमें हमें बात करनी है हीरोन्स फॉर्मूला। एक ऐसा फॉर्मूला, एक अकेला ऐसा सिंगल फॉर्मूला जिससे आप किसी भी टाइप के ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। बस अब अगर आपको ट्राइंगल की 3 साइड्स पता हैं, चाहे वो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, चाहे वो राइट एंगल ट्राइंगल हो, चाहे किसी भी टाइप का ट्राइंगल, आइसोसेलेस, स्केलन ट्राइंगल, जो भी ट्राइंगल है, किसी भी ट्राइंगल का एरिया आप निकाल सकते हैं। तो ट्राइंगल का बेसिक समझते हैं। इसमें एरिया क्या है, ए बी सी, इसकी कोई 3 साइड ले लेते हैं। किसी भी साइड को आप ए ले सकते हैं, किसी को भी बी ले सकते हैं, किसी को भी सी ले सकते हैं। अब पहले बात, हमें इसका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर होगा तीनों साइड का सम। सेमी पेरीमीटर निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी। सेमी पेरीमीटर होता है पेरीमीटर का आधा, मतलब पेरीमीटर का हाफ कर देना है। फिर एरिया के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। जहाँ ए बी सी तो 3 साइड हैं, तो एरिया का फॉर्मूला है अंडर द रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब ध्यान से देखिए, एक एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं जिसके अंदर हम आपको हीरोन्स फॉर्मूला यूज़ करना सिखाएंगे। 3, 4, 5। तो देखिए, पेरीमीटर ले लिया मैंने 3 + 4 + 5। ये हो गया हमारे पास 3 + 4 7 + 5 12 आ गया हमारे पास पेरीमीटर। एस निकालते हैं, पेरीमीटर का हाफ, मतलब 12 का हाफ इक्वल टू 6। अब एक साइड को ए मान लेते हैं, एक साइड को बी मान लेते हैं, एक साइड को सी मान लेते हैं। मैंने यहाँ ए बी सी ऐसे लिखा था, यहाँ मैं ए बी सी ऐसे लिख रहा हूँ। आप किसी को भी ए लिख सकते हैं, किसी को भी बी, किसी को भी सी। अब बस आपको एरिया पूछा गया है। अब एरिया देखिए, अंडर द रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। देखिए एस है हमारे पास 6, 6 माइनस 3, 6 माइनस 5, 6 माइनस 4। देखिए 6 माइनस 5 किया तो 1, 6 माइनस 3 किया तो 3, 6 माइनस 5 किया तो 1, 6 माइनस 4 किया तो 2। अब 6 के फैक्टर लिख दिए थे, 3 2 ज़ा 6। आगे 3 × 1 × 2। 2 3 के पेयर में से एक 3 बाहर, 2 2 के पेयर में से एक 2 बाहर। 1 का रूट 1 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर स्क्वेयर हमारा आंसर आ जाए। तो ये है हीरोन्स फार्मूला। अब हीरोन्स फार्मूला के साथ साथ हमें एक फार्मूला और बताया गया इसमें, इक्विलेटरल ट्राइंगल का। इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल को भी, अगर आपको साइड दे रखी इक्विलेटरल ट्राइंगल की, साइड से एरिया निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा √3/4 मल्टीप्लाई में साइड का स्क्वायर। अगर आपको हाइट दे रखी है तो उससे पहले आप साइड निकालेंगे। हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2 मल्टीप्लाई बाई साइड। ठीक है, तो जहाँ जहाँ फॉर्मूले यूज़ होंगे वहाँ क्वेश्चंस करवाएंगे हम आपको। तो ये था आधा सेक्शन, सेक्शन ए, मतलब इस चैप्टर 2 सेक्शंस में बटा हुआ है। तो सेक्शन ए के फॉर्मूले ये हो गए। अब आते हैं सेक्शन बी पे। सेक्शन बी है पैरेललोग्राम का एरिया। पैरेललोग्राम का एरिया एंड ट्राइंगल का एरिया, रिलेशन आपस में। ट्राइंगल और पैरेललोग्राम के एरिया का रिलेशंस बता रखे हैं। तो सबसे पहले पॉइंट पे हम बात करते हैं कि एक पैरेललोग्राम होगा जो ए बी सी डी। मान लो मैं ए सी और ये डी पॉइंट ले लेते हैं, चलिए ठीक है। तो अगर मैं सी डी बेस ले रहा हूँ तो मल्टीप्लाई बाय सी डी बेस पे हाइट आ रही है, मान लो एच आ रही है, तो सी डी बेस पे ए पॉइंट से हाइट आएगी और वो किसी ई पॉइंट तक जाएगी, तो सी डी मल्टीप्लाई ए ई। एरिया हो जाएगा हमारे पास बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब इसी का एरिया अगर मैं बेस ले रहा हूँ बी सी, बी सी बेस लूँगा तो उसके साथ इस हाइट की मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अगर बेस ये वाला ले रहे हैं तो इस पॉइंट से एक हाइट इधर भी जाएगी, उसको नाम दे देते हैं टी, ठीक है, और इसको पॉइंट को नाम दे देते हैं एफ। तो बी सी की मल्टीप्लाई ए एफ से करना पड़ेगा, तभी एरिया आएगा। मतलब जो भी बेस ले रहे हैं उस पर आने वाली हाइट को लेना है, जो भी बेस ले रहे हैं उस पर आने वाली को हाइट को लेना है। इस बेस के साथ वो हाइट की मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इस बेस के साथ इस हाइट की मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट।
ट्राइंगल का एरिया हो गया ABC, ट्राइंगल का एरिया हो गया 1/2 बेस इंटू हाइट। फिर इसमें क्वेश्चन में एक चीज़ और आती है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का एरिया जिसमें 2 पैरेलल साइड हैं, 2 नॉन पैरेलल साइड हैं, तो ABCD। ठीक है, अब AB से हाइट आ रही है परपेंडिकुलर CD पे, तो उस साइड को H लिख देते हैं। ये साइड A मान लेते हैं, ये साइड B मान लेते हैं। तो इसका एरिया होता है 1/2 H इंटू A प्लस B, पैरेलल साइड का सम। अब कुछ थ्योरम्स हैं, और यही लास्ट टॉपिक है आज का, कि कुछ थ्योरम्स हैं उनको समझिए। पहला पार्ट कि अगर मेरे पास एक पैरेललोग्राम है, एक सेकंड इसको यहाँ रख देते हैं। एक पैरेललोग्राम है ABCD, ठीक है, और एक पैरेललोग्राम मैं बना दूं ऐसे, ये लाइन ऐसे, ये लाइन ऐसे, मतलब ये पैरेलल लाइन इक्वल है, ये मतलब ज़्यादा ऊपर नहीं निकल रही, सेम बेस पे EF। अगर दोनों पैरेललोग्राम का बेस सेम है भी और दोनों सेम इक्वल पैरेलल लाइंस के बीच में बन रहे हैं, तो एरिया ऑफ ABCD पैरेललोग्राम, ABCD पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा ABEF। ठीक है, फिर आइए नेक्स्ट पे। सेकंड पार्ट है इसकी थ्योरम कि अगर आपके पास एक पैरेललोग्राम दे रखा है ABCD, अगर मैं AB बेस के साथ एक ट्रायंगल बना रहा हूँ जो उस हाइट तक जा रहा है दूसरी पैरेलल साइड तक, मतलब एक पैरेलल साइड का बेस ले लूँ पूरा एग्जैक्ट, और दूसरे पैरेलल साइड के ऊपर एक पॉइंट ले लूँ जहाँ तक मुझे ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ जो ट्रायंगल हो जाएगा ABP का, वो इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा ABCD का। और इसमें रीज़न लिख देंगे कि सेम बेस, दोनों का सेम बेस है AB। सेम बेस कंडीशन क्या है कि पैरेललोग्राम और ट्रायंगल का एक बेस सेम होना चाहिए, AB हो गया। और दूसरी कंडीशन क्या है, दोनों सेम पैरेलल लाइन उतनी ही लेंथ तक होनी चाहिए, जितनी लेंथ तक पैरेललोग्राम उतना ही लेंथ तक ट्रायंगल, ना ट्रायंगल अंदर रहना चाहिए ना ट्रायंगल बाहर निकलना चाहिए। ठीक है, तो ट्रायंगल का एरिया हमेशा पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ हो जाएगा। लास्ट थ्योरम, अगर 2 पैरेलल लाइन दे रखी हैं, अगर मैं एक बेस को सेम लूँ, ये AB पैरेलल लाइन, ये CD पैरेलल लाइन, ठीक है, AB बेस के साथ मैंने एक ट्रायंगल बनाया ऐसे, ये सॉरी B पॉइंट तक ले लीजिए इसको, तो एक ट्रायंगल मैंने बना दिया ABP, और एक ट्रायंगल मैं ऐसे बना देता हूँ B पॉइंट तक ABQ, जिसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP जो हो जाएगा वो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABQ हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सेम बेस AB है और दोनों सेम हाइट तक गए हुए हैं। ना तो ट्रायंगल इससे बाहर निकलना चाहिए ना छोटा रहना चाहिए, बेस एक कॉमन साइड होनी चाहिए और सेम हाइट तक जानी चाहिए, तो दोनों ट्रायंगल्स का एरिया सेम हो जाएगा। ये है आपका बेसिक। इसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन है कल हम शुरू करेंगे और फिर आपके डाउट साथ साथ लेते रहेंगे। थैंक यू।